और ये किसी का बच्चा है जो चीज लेके जा रहा है। क्या हम इससे चीज छीन लें? दे दे। सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक ही हो गए? तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता मेरे जीते जी, क्योंकि मैं रोज तुम लोगों को बकवास सुना के हंसा देती हूँ। वो अलग बात है तुम लोग हंसते हो या नहीं हंसते, वो तुम लोगों का मसला, मेरा तो नहीं है ना। नहीं हंसते तो तुम लोगों के दांत खराब होंगे, जाके सही करा लो, सही है? किसी अच्छे डेंटिस्ट से। अभी मैं गिरने लगी थी। डेंटिस्ट की जगह मुझे ना हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाना था। मेरी हड्डियाँ बेचारे गिर जाती तो टूट जाती है ना, फिर तुम लोगों को कौन वीडियोस भेजता, कैमरा बंद कर दो। तो आज मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉग बनाने का। मैं सो के उठी थी, मैंने कहा बस अब नाश्ता वाश्ता करेंगे और दोबारा सो जाएंगे। बट हमारी एक लड़की है जिसको पूरे जहान में अकेली घुमाएगी। बस उसको अगर कोई बाजार से अकेले ने चीज़ लेनी हो तो कहती कायनात प्लीज़ चलो, तुम बार्गेनिंग अच्छी कर लेती हो। लोग मुझे कहते हैं कि तुम अभी बच्ची हो, हालांकि मैं बच्ची नहीं हूँ। 30-40 साल तो मेरी उम्र हो गई है, लेकिन कितनी ज़्यादा उम्र हो गई मेरी, मुझे पता ही नहीं चला। चलो अभी मैं जा रही हूँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, जाके उसका सर फाड़ के आती हूँ। तो देखते हैं। यहाँ पे लगे हैं मिर्ची के पौधे और यहाँ पे लगी है प्याज, और हमारी नहीं है। हमारी होती भी तो मैं क्या करती, तोड़ लेती। खैर तोड़ना चाहूँ तो मैं ये भी तोड़ सकती हूँ, बट अभी ये छोटी हैं, अभी इनमें मिर्ची लगी नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अजीबो गरीब मौसम है, गर्मी आ रही है ना, धुआं मेरी नाक में घुस गया। और ये किसी का बच्चा है जो चीज़ लेके जा रहा है। क्या हम इससे चीज़ छीन लें? चीज़ छीन लूँ मैं? चीज़ दे दे, दे दे, चीज़ दे दे, दे चीज़, चीज़ दे। ये वो उससे ले लेते हैं हम, चीज़ दे दो, दे दे। देखो यार, तुम लोग मेरे पे ब्लेम करते हो ना कि बच्चों की चीज़ें छीन के खाती हो। आज देखो बच्चे मेरी शक्ल देख के डर जाते हैं, चीज़ें दे रहे तो बहुत दूर की बात है, छीन मैं सकती नहीं, अब इतनी भी जालिम नहीं हूँ मैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं परी पेकर। यहाँ पे हम करने लगे हैं नाश्ता। ये जलील औरत मुझे कह रही थी हम दोनों साथ में नाश्ता करेंगे, लेकिन खुद अपनी नानी के घर से नाश्ता कराई है और मुझे नाश्ते में शवारमा खाना पड़ रहा है। मैं भी घर से मेडिसिन खा के आई थी, हद होती है जलील औरत। उसके बाद ढाबे से निकलते हुए मेरी नजर अपने पैरों पे पड़ी तो मुझे पता चला है कि मैं अपनी अम्मी का मोतियों वाला जूता पहन आई हूँ। इंसान इतना अब्सर्ड माइंडेड कैसे हो सकते हैं? उसके बाद हम घुस गए इस लंबूतरी सी गली में जिसके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ थी, और एक छोटी मक्खी मेरे साथ थी ब्लैक कलर की। मैं भी आधी ब्लैक और आधी मरझंडा। हाँ ये देखो मैचिंग बाया। साड़ी की तलाश करते हुए हम अपने बाजार में घुस गए और हम यहाँ पे गलती से एक बदतमीज अंकल की शॉप में आ गए। उनके पास सिर्फ एक आर्टिकल था लास्ट में, और ये स्टिच था। आज असल में मेरी दोस्त को डिजाइन पसंद नहीं आया, बट अब तुम लोग कह रहे होगे कि एक बुजुर्ग आदमी को मैं बदतमीज कह रही हूँ। असल में ये अंकल ने हमारे साथ बदतमीजी की थी। देखो एक तो आर्टिकल तुम लोगों ने हमें पकड़ा के भी दिखाया, दूर से देख लो, हाथ में पकड़ के क्या करना है? मतलब क्या नॉनसेंस बिहेवियर है भाई। दुकान में जाते हैं चीज पकड़ के खुद टच करके देखते ना, ऐसे थोड़ी ना होता। ऊपर से कहता मुझे तू वीडियो बना रही है, आहो तेनू ही मैं वायरल करने लगी है, मैनू की शौक तेनू फेमस करन दा। खैर छोड़े, हम दूसरी मार्केट में आए हैं। लास्ट ईद के डेज में मैं यहाँ से गुजरी थी तो मुझे यहाँ पे कोई आर्टिकल अच्छा नहीं लगा। खैर यहाँ पे काफी बेहतरीन आर्टिकल्स थे। खैर मुझे तो यहाँ पे सिर्फ एक आधा आर्टिकल पसंद आया था, बट मैंने लिया नहीं। मैंने कहा मैं क्या करूंगी लेके, पता नहीं। एक आधा आर्टिकल मुझे पसंद आया था, बट इट वाज नॉट कमीज शलवार, इट वाज फ्रॉक। तो फ्रॉक मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैं पहले ही बच्ची लगती हूँ, हालांकि 50-60 साल मेरी उम्र हो गई है। ऐसी वीडियोस बना सकती हैं, वो बुढ़े अंकल की तरह नहीं वीडियो बना रही हो ना। वीडियो मतलब क्या? मुझे एक दो आर्टिकल्स अच्छे लगे थे, बट मैंने नहीं लिए बिकॉज आई हैव नो मनी। तो मैंने वैसे भी कहाँ जाना था, मैंने कहा छोड़ो यार, क्या करना कपड़ों का। पता नहीं मेरे अंदर ये कीड़ा क्यों है कि मैं कपड़े नहीं खरीदती है, वरना लड़कियों को तो बहुत शौक होता है कपड़े, जूती, ज्वेलरी है वो सब लेने का, लेकिन मुझे नहीं। असल में मैं ना बहुत कंजूस हूँ, पैसे खर्चते हुए मेरी जान जाती है, मैं क्या करूँ। हाँ तुम लोग मुझे मुफ्त में ये सारी दुकान दिला दो, मैं सारी खरीद लूंगी, कोई मसला नहीं, सारे पहन लूंगी। खैर दो चार डिसेंट आर्टिकल्स मुझे अच्छे लगे थे, ये भी अच्छा था, ठीक था घर में पहनने के लिए, नॉर्मल सा। उससे पहले जो लाइट कलर के दो आर्टिकल्स थे, गर्मियों में लाइट कलर के आर्टिकल्स जो हैं वो अच्छा लगते हैं, गर्मियों में सूट भी करते हैं इंसान को। खैर अगर मैं मॉडल होती तो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन दिखाती, बट खैर छोड़ो, मैं नहीं हूँ। उसके बाद हम आगे बाटा रेट यहाँ पे। खैर मुझे जूतियाँ अच्छी मिलती हैं, साल में एक मरतबा जूती लेती हूँ, बाटा से ही लेती हूँ ताकि वो पूरा साल चल सके, बार बार मैं पैसे नहीं खर्च कर सकती। खैर मैंने यहाँ से भी जूता नहीं लिया, 4000 का जूता। मैंने कहा 4000 अभी नहीं खर्चने, अभी तो ईद गुजरी है, इतना खर्चा हुआ है।
एंड में लूंगी, बिकॉज आई वांट टू गो कराची। यहाँ से मेरी दोस्त ने कुछ छापे लिए हैं मेहंदी लगाने के लिए, वो भी मेरी तरह है, बट मैंने आज तक ये छापे इस्तेमाल नहीं किए। गंदा पीला लगा ही लेती हूँ, छापे इस्तेमाल नहीं करती। हम दूसरी दुकान में घुसे हैं। असल में हमारे पूरे बाजार में ना साड़ियाँ नहीं मिलती हैं, मिले भी तो लोकल या फिर नॉर्मल से डिजाइन मिल जाते हैं। मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा था चलते चलते कि मैं अपने बाजार में ना बहुत बड़ी मार्केट खरीद लूँ, साड़ी सेंटर, और उसमें ढेर सारी साड़ियाँ लगा लूँ। लेकिन छोड़ो, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अपना दिमाग लगा सकती हूँ। ये फ्रॉक मुझे नजर आई, ये मुझे ऐसा लगा जैसे ये कॉस्ट्यूम है किसी फंक्शन में पहनने के लिए, बट मैं क्यों सोच रही हूँ, मैं तो स्कूल की बच्ची थोड़ी हूँ। यहाँ पे एक भी साड़ी अच्छी नहीं लगी मेरी दोस्त को। मेरा दिल क्या मैं इसे उठा कर ना किसी डब्बे में डाल दूँ। खैर छोड़ो, वापसी पे हम एक और दुकान में घुस गए। वहां पे ये कुछ सूट जो थे ना मुझे सही लगे कि वे घर में इंसान पहन सकता है, फोटोज भी अच्छी आएंगी। मैं असल में क्या करूँ, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। मुझे चीजें तो कुछ अच्छी लगती हैं लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। जो मैं चीजें बहुत मुझे एक नजर भाती है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। खैर हमने साड़ी नहीं ली, हम ऐसे ही मुंह चा करके अपने घर को आज जा रहे हैं। रक्शे में बैठने के लिए मुझे 2 रक्शे ट्राई करने पड़ते हैं, पहले वहां से बैठ के वहां उतरो, वहां से बैठ के वहां उतरो। मेरे पास कौन सा जहाज है। नॉर्मल रूटीन की तरह हमेशा से मैंने जो वापसी पे अपने भांजों के लिए चीजें लेनी होती है ले ली। पहले तो मैं सीधा बन्नी बन्नी जा रही थी, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं जमीनों से घुस के जाऊं। मतलब उल्टे उल्टे रास्ते चलना हमारा अलग ही चस्स है। सीधे रास्ते तो हम चल ही नहीं ना सकते, जब पाँव उल्टे रास्ते चल रहे हैं तो फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होगा ना। जाते 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 मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती, मुझे रोजा लग गया। फिर मुझे याद आया, ओह मेरा तो रोजा ही नहीं है। इन्ने बेसुरे व्लॉग्स बनाने से अच्छा है मैं ना फोत हो जाऊं। जब मैं 6 क्लास में थी ना, मुझे आज भी याद है इस नाले में ना, यहाँ पे मुझे ना आज भी याद है, मेरा 6 क्लास का पहला पेपर था और मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी। और ज़िंदगी में पहली बार मुझे ट्रांसपेरेंट, जिसको हम पहले कहते थे शीशे वाली ज्योमेट्री, वो मिली थी। पहले हमें ना वो कार्टून शार्टून वाली जिस पे बैडमिंटन और ये बारबीज वगैरह छपी होती थी ना, उस तरह की ज्योमेट्री मेरी मम्मा ला के देती थी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री लूँ। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री मिली और फुल पेंसिलों से भरी हुई। उस दिन मुझे पॉकेट मनी भी ज़्यादा मिली, पूरे 5 रुपये मिली थी। अदरवाइज़ मुझे 3 रुपये मिलते थे, 10 रुपये मिलते थे। हम 3 बहनें ना 3-3 रुपये करते थे। जो 1 रुपया होता था ना वो मैं गले में डाल लेती थी, तो मेरी बहनों को बड़ा साड़ पड़ता था। जो बड़ी वाली ना उसको टेंशन नहीं थी क्योंकि वो घर में सबकी लाडली थी, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, ठीक है। जो दूसरे वाली थी ना अरहम की मामा, इसको बड़ी जेलसी होती थी। मैं कहीं कोई चीज़ छुपा के भी रख दूँ ना तो इसकी नाक इतनी लंबी थी, निकाल के खा जाती थी, सही है। तो वो मेरी ज्योमेट्री गिर गई। कभी भी मैं इधर से गुजरती ना मुझे अक्सर याद आती है, पता नहीं मुझे वो ज्योमेट्री नहीं भूलती। या तो ये दुख था कि फर्स्ट टाइम ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री मिली थी, शीशे वाली ज्योमेट्री लंबी सी मैनू, या फिर ये था कि उसमें जो 5 रुपये थे ना वो भी चले गए। मतलब वो डूब गई थी अंदर नाले में गिर के ना। तो आते जाते देखती रहती थी, 7th 8th में हो गई फिर भी मैं वहाँ से गुजरते हुए देखती थी कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। तब छोटे थे, क्या पता था। लेकिन उसकी जो मेरी बहन है ना, जो अरहम की मामा, वो इतनी इतनी कोई निकम्मी और क्या कहते हैं उसको, नदीदा बंदा जड़ा होता है ना, कसम से। मैं कहीं भी कोई चीज़ छुपा कर रखती ना, उसने निकाल के खा जानी। उसको ये भी होता था 1 रुपया बचता उसमें से आधा आधा करो, इसने गले में क्यों डाला है। मेरी मामा खुश होती थी कि ये ना पैसे जोड़ने वाली लड़की है, लेकिन वो कहती थी ये जानबूझ कैसे करती है ताकि हमारी क्लास लगे। मेरी गंदी आदत थी, हमारे ना जब कोई चीज़ मिलती थी ना खाने के लिए तो मैं ना वो छुपा के रखती। फिर सारे घर के कामों से फ्री होकर साफ सुथरा वेला बैठ के ना सुकून से बंदा टशन मार के खाई। और जब मैं इस मुकाम तक आती थी तो वो निकाल के खा चुकी होती थी मेरी चीज़ें। अब इसके बच्चे ऐसे हैं, अब वो मेरे पल्ले पड़े हुए हैं। अभी परसों की बात में इनके लिए चीज़ें लेके आई, मैंने इनको लेस दे दी, बाकी मेरे बैग में रखी है। महाराज साहब ने स्टूल खींचा, अलमारी से बैग निकाला, उसमें से चीज़ें निकाल के खा ली और बाहर आकर कहता खा थैंक यू। मैंने कहा किस बात के लिए, मैंने कहा ज़रूर कांड करके आया। और फिर उसकी हंसी ना रुके, सारी चीज़ें खा गया, मतलब छोटे को भी नहीं दी। तो यही हाल इसकी ममा का था और यही आदत इसकी ममा से ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पेश पड़े हुए हैं। तो याद होता ना कि इसके बच्चे मेरे बच्चों के साथ ऐसे करते नहीं, लेकिन इसके बच्चे भी मेरे साथ ही ऐसे कर रहे हैं। पर मेरे बच्चे कहाँ से होंगे, मेरी शादी नहीं हुई अभी। चलो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। साड़ी हमें मिली नहीं है, हम ऐसे जलील होके आगे। और अभी हमारा अरहम आ रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीज़ लेके आई हूँ। हाँ, चप्पल किधर है आपकी? भैया को दूंगा, भैया को दूँ। एक आपकी भैया की, कौन सा स्टाइल पहना हुआ है? ये इसका अपना नया फैशन है, घर से निकल जाओ इसमें नए नए फैशन करने होते हैं। और आप कहाँ जा रहे हो? इसको देखो कैसे टशन मार रहा है, तैयार हो कैसे जा रहा है जैसे दुल्हन लेने जा रहा हो। कभी ये भी दुल्हन लेने जाएगा, फिर हमारी भाभियाँ कहा करेंगी ये ना कोई भी टेंशन नहीं ना, हर चीज़ कैमरा रिकॉर्ड करना। हो सकता है जैसा आजकल दौर चल रहा है मेरी भाभियाँ भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हों। अगर ऐसी हुई तो हमारी अच्छी बनेगी। ऐसे एलर्जी हुआ करेगी कि ला तो वीडियो बना दी जिससे सारे ख़ानदान को है। हाँ खैर छोड़ो, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, इतनी देर में बूढ़ी हो जाऊँगी। तो
मेरे गाइस को हेलो बोल दो। जोर से बोलो ना, उनको समझ नहीं आ रही। अभी बोलो, ये देखो। गया था छोड़ के और अब मुझे चीज़ें लेके आया है खाला। आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।